नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरीश कुमार और मेरे चैनल का नाम डायनामिक्स फिजिक्स क्लासेस है। मैं आज से आपका 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तक आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन जो भी पढ़ा है आपने 11th में वो आपको दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो आप लोगों ने दैनिक जीवन में महसूस की हैं, देखा है, उन्हें फील किया है। जैसे कि आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, तो मैकेनिक्स में जैसे आपने बल पढ़ा है, वेग पढ़ा है, चाल पढ़ी है, विस्थापन पढ़ा है, तो ये सारी चीजें आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। घर्षण पढ़ा है, घर्षण के बारे में देखते हैं। रोटेशन पढ़ा है, रोटेशन में देखते हैं। सर्कुलर मोशन है, वृत्ति गति है, उसको भी आप लोगों ने क्या है, देखा है, महसूस किया है, फील किया है। वो आपकी आंखों के सामने हुआ है जो भी हुआ है। हीट पढ़ा है आप लोगों ने, हीट को भी आपने महसूस भी किया है, देखा भी है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी आपने महसूस किया है आप लोगों ने, जितना भी है। वेव है, वेव को भी आपने महसूस किया है। डॉपलर इफेक्ट है, उसको भी महसूस किया है। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सब आप लोगों को दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देखने को मिला है, कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया हो, उसका आपने किसी भी तरीके से किया हो, किसी वे में भी किया हो, लेकिन आप लोगों ने उसको महसूस किया है, देखा है। लेकिन 12th की क्लास में अब हम उन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपने अभी तक ना तो देखी हैं और ना ही महसूस की हैं। सिर्फ हमने क्या किया, इसकी कल्पना की, सिर्फ कल्पना की है और देखा है कि उन सब चीजों से सिर्फ हम कल्पना के आधार पर जो भी है वो करते हैं। हम नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉन्स का। आप लोगों ने नग्न आंखों से कभी इलेक्ट्रॉनों को नहीं देखा, प्रोटॉनों को नहीं देखा, न्यूट्रॉन्स को नहीं देखा है। सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर है। जो आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासों में, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, कैसे आता है? आपने देखा है क्या? नहीं देखा। जो हमें बताया गया है सिर्फ हम उसी के आधार पर चल रहे हैं अभी तक। लेकिन जो आपकी 11th क्लास है उसमें जो चीजें होती हैं या घटनाएं जो होती हैं उसको आप लोगों ने महसूस किया है, देखा भी है इसको। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों ने कभी देखी नहीं, जो कि देखी नहीं। हम मोस्ट ऑफ द पार्ट पूरी फिजिक्स में 12th की में हम उन्हीं पार्टों पर डिस्कशन करेंगे जो आपने कभी देखी ही नहीं है, सिर्फ क्या है, पढ़ा है या फिर हमें बताया गया है। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को बारे में, और मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका इसमें जो कवर होगा वो इलेक्ट्रॉन से कवर होगा। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन है क्या, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो कि आपने ना ही कभी देखा है, कभी नहीं देखा है, नग्न आंखों से बिल्कुल ही नहीं देखा है। साइंटिस्ट ने उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होता है। क्या आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन का आकार कितना होता है? कभी देखा है? कभी नहीं देखा। प्रोटॉन का आकार कितना होता है? कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी हमने इसके बारे में पढ़ा। 12th क्लास में हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कभी हमने देखी नहीं है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। आखिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज।
स्टडी ऑफ चार्ज, यानी आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिरकार होता है सबसे पहली बात आती है यहाँ पर जो इलेक्ट्रो है, ये पार्ट आपका इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो हम अल्टीमेटली इसमें आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आवेश की प्रकृति के आधार पर, आवेश की प्रकृति के आधार पर हमने इस कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट है यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था होती है वो अलग अलग होती है। कभी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहता है, वो एक कंडीशन में नहीं होता है। इसलिए उसकी अवस्थाओं के आधार पर हमने इस कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवाइड किया। उसकी अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या किया? डिवाइड किया। पहला है यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो, तो यदि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में है, तब यहाँ पर स्थिर अवस्था के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करता है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। दूसरा पॉइंट है यदि इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गतिमान है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो? एक समान वेग से गतिमान है। अगर वो एक समान वेग से गतिमान है तब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गतिमान है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब कैसा हो? एक समान वेग से गतिमान हो। अगर एक समान वेग से गतिमान है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। एक समान वेग का मतलब है एक कांस्टेंट वेग से गति कर रहा हो। कैसा हो? एक कांस्टेंट वेग से गति कर रहा हो, एक नियत वेग से गति कर रहा हो। अगला है यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से गतिमान है। यदि इलेक्ट्रॉन कैसी गति से गतिमान है? त्वरित गति से गतिमान है, यानी उस इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाए? त्वरण उत्पन्न हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है तब उसकी जो कंडीशन होती है वो कुछ अलग होती है। जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से गतिमान है तब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है।
यदि आपका इलेक्ट्रॉन है त्वरित गति से गतिमान है, यानी इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न हो जाए, त्वरण उत्पन्न आ जाए, त्वरण उत्पन्न हो जाए। यदि इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगें देखी होंगी कि वे ऐसी तरंगें होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर ही विद्युत की, क्या पढ़ते हैं, विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। मैं एक बार इसको फिर दोबारा से डिस्कस कर देता हूं। आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, हम स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी आवेश के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। जो आवेश है वो हमें कहां से मिलता है, वो इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन से मिलता है। कहां से मिलता है, इलेक्ट्रॉन से मिलता है। इस पूरे चैप्टरों में हम जितनी भी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, कभी प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है। कोई भी परमाणु अणु रहता है उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहता है, तो प्रोटॉन आवेश में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ज्यादातर आपका जो पार्टिसिपेट करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। अगला है विद्युत की। तो विद्युत की में हम क्या है कि आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, आवेश और उसके गुणों का अध्ययन हम विद्युतकी में करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे आवेश तथा आवेश के गुणों का अध्ययन, आवेश तथा आवेश के गुणों का अध्ययन करना ही विद्युतकी कहलाता है। आवेश तथा आवेश के गुणों का अध्ययन करना ही विद्युतकी कहलाता है। विद्युतकी में हम क्या करते हैं, आवेश और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। आवेश और उसके गुणों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आवेश हमने देखा है कि एक तो स्थिर अवस्था में है और दूसरी कैसी अवस्था में है, गतिमान अवस्था में। एक स्थिर अवस्था में, दूसरा गतिमान अवस्था में है। तो इसके आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है। इसके आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा है। इसके आधार पर हमने दो भागों में बांटा है। तो विद्युतकी को दो भागों में बांट दिया। पहला है स्थिर आवेश का अध्ययन करना स्थिर विद्युतकी कहलाता है। यदि हम किसी स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं, अगर हम किसी स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं तो वह स्थिर विद्युतकी कहलाता है। यदि हम किसी स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका स्थिर विद्युतकी कहलाएगा। गतिमान आवेश का अध्ययन करना गतिक विद्युतकी कहलाता है।
अगर हम किसी गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? अगर हम किसी गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं तो वह गतिक विद्युत्की कहलाता है। तो वह गतिक विद्युत्की कहलाता है। मैंने बताया था कि जो आपका आवेश है उसकी अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि वह स्थिर अवस्था में रहता है, दूसरी कंडीशन क्या है, वह गति की अवस्था में रहता है। अगर वह स्थिर अवस्था में रहता है तो वह स्थिर विद्युत के अंतर्गत आएगा, और जब वह स्थिर अवस्था में रहता है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा है वह गतिमान अवस्था में है। तो गतिमान अवस्था में दो प्रकार की अवस्था आती है, एक तो नियत वेग से गतिमान है और एक त्वरित गति से गतिमान है। अगर कोई आवेश है आपका नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश आपका त्वरित गति से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो वह गतिक विद्युत्की के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लिए हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।